की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं तुमसे, भगवान की आज्ञा भी यही है, धर्म भी यही कहता है, और तुम्हारे पिता ने जो वचन दिया है उसका पालन भी इसी प्रकार से होगा। सिंहासन पर आरूढ़ होइए और ये राज कार्य संभालिए। आप देखिए मंत्री कह रहे हैं, और कौशल्या अंबा का निश्चल हृदय, उसका तो क्या कहना। मेरी प्रसन्नता इसी में है पुत्र, मेरी प्रसन्नता के लिए ये कार्य करो। पितुर शतगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते, धर्म यही कहता है, पिता की आज्ञा से भी शतगुणा जो महत्व है वो माता की आज्ञा क्या है। मैं तुमको आज्ञा देती हूं, प्रसन्नता पूर्वक तुमको आज्ञा देती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे रघुनाथ की प्रसन्नता भी इसी में है, वो भी इसी में प्रसन्न होंगे। सब तो अनुकूल है, सब अनुकूल है। माता, गुरुजन, पिता की आज्ञा, मंत्री सब यही बात कह रहे हैं, आप सिंहासन स्वीकार करिए। सबकी बात सुनते हैं भरत जी, वशिष्ठ जी से तो कह भी देते हैं कैसे होने दिया आपने, पर अंत में भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। बोले आप सब लोग बात तो सही कह रहे हैं, मोहि उपदेश दीन गुरनीका, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मातु उचित धरियाय सुदीन्हा, अवसि शीस धरि चाहूं कीन्हा। शिवराज जी कह रहे हैं मोहि उपदेश दीन गुर नीका, निश्चित रूप से गुरुदेव है, मेरे हित की बात कहेंगे, उनकी बात में निश्चित रूप से मेरा हित ही है। और गोस्वामी जी तो आगे कहते हैं, गुरु पितुमात स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। इनकी आज्ञा को बिना विचार किए शिरोधार्य करना चाहिए। गुरु पितुमात स्वामी हित बानी, इसमें विचार नहीं करना चाहिए, इसमें हित ही होता है। और गुरु की आज्ञा में तो शिष्य का हित ही निहित है, तभी तो वो गुरु है। तो जी भरत जी कह रहे हैं कि बात तो बड़ी सुंदर सभी कह रहे हैं, मोहे उपदेश दीन गुर नीका, और प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। और माताएं भी यही चाहती हैं। बस यहीं से प्रथम बात जो आपके हमारे हाथ आती है कि जो प्रेमी है वो सब कुछ अनुकूल होने पर भी अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त कुछ चाहता नहीं, कुछ मिले भी तो स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार कर ले, अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार कर ले तो फिर प्रेमी नहीं है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, खान पान सुख चाहत अपने, अरे तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। कैसे सब प्रकार की कामनाओं वासनाओं के लेश से रहित होता है और होना चाहिए एक प्रेमी का हृदय। बस यहीं से ये दिव्य चरित्र चिंतन आरंभ होता है। पर भरत जी ने कहा, ये जो सब आप बात कह रहे हैं ना, ये सब अपने स्वार्थ की बात कह रहे हैं। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहिराज, एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज। और ये जो आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं, सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हैं, बोले वस्तुतः मेरा ही हित चाहते हैं या कहीं अपने स्वार्थ की सिद्धि है? क्योंकि यदि आप वस्तुतः मेरे हितैषी होते तो फिर ये बात मुझसे कभी नहीं कहते। क्योंकि मैं ये भली भांति जानता हूं मेरा हित किसमें है। थोड़ा सा पीछे अगर इसी प्रसंग में हम चले, आप देखिए श्री लखनलाल जी को भी कौशल्या अंबा ने कहा, श्री रघुनाथ जी ने कहा, अरे और तो छोड़िए, श्री लखनलाल जी को श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुमको यहीं रहना चाहिए क्योंकि भरत यहां नहीं है,
भरत की अनुपस्थिति में इस प्रकार तुम्हारा हमारे साथ चलना उचित नहीं है। पर श्री लक्ष्मण जी ने दो टूक उत्तर दे दिया। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं विचारा। जैसे श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु कहते हैं ना, प्रभु जब आप कहते हैं ना वर मांगो, तो आपकी ये वाणी तो वस्तुतः जीव को मोहित करने वाली है। क्यों मांगे? आपके अतिरिक्त आपसे भी कुछ क्यों मांगे? जहां ही न चाहिए कबहू कछु, बस तुम सन सहज स्नेह। सदा ही श्री रघुनाथ जी की आज्ञा में रहने वाले श्री लक्ष्मण जी, पर उस समय विचार नहीं किया। उस समय तो यही कहा, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। पति की आज्ञा शिरोधार्य करना ये तो पत्नी का कर्तव्य है, धर्म है। और जब पति स्वयं परमेश्वर हो फिर तो कहना ही क्या। श्री रघुनाथ जी ने श्री जानकी जी से भी कहा, पर श्री जानकी जी ने भी क्या उत्तर दिया? नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल विधु बदन निहार। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। अब श्री भरत जी प्रेम मार्ग के आचार्य हैं ना, तो आचार्यवत उपदेश भी कर रहे हैं। यद्यपि उनका आचरण ही उपदेश है, उनकी वाणी ही उपदेश है, वो जो कह रहे हैं वो सब उपदेश ही है। तो सबसे कहा कि आप सब बात तो ठीक कहते हैं, पर वस्तुतः मेरा हित चाहते हैं या अपनी कुछ स्वार्थ सिद्धि है? आप देखो, संसार के संबंधों का आप एक बार विचार करिए। जो आपको अपने पास खींच कर रखना चाहता है, जो आपको अपने पास बांध कर रखना चाहता है, वो वस्तुतः आपसे प्रेम करता है, आपका हितैषी है, या अपनी स्वार्थ सिद्धि करा रहा है? क्योंकि अगर हितैषी हो, माता पिता यदि हितैषी हो, फिर तो माता सुनीति की तरह कहना चाहिए, जा बेटा नारायण का भजन कर। यदि माता पिता वस्तुतः हितैषी हो, फिर जीव का हित किसमें है? इसमें तो कोई अन्यथा विचार करना ही नहीं चाहिए। जीव का हित केवल एक ही प्रकार से तो संभव है, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कई बार आपसे मैंने निवेदन किया ना, भाई दुख दूर करना है, पहले समझ तो ले दुख कहते किसको है। हमको लगता है कि धन नहीं है ये दुख है, दरिद्रता दुख है, शरीर रोगी है ये दुख है। ना भाई, जीव का दुख एक ही है। ये बार बार संस्कृति में आकर पड़ रहा है, बार बार इस संसार कूप में गिर रहा है, मोहांध होकर, यही जीव का एकमात्र दुख है। और इस दुख की निवृत्ति केवल एक ही प्रकार से संभव है। दो रास्ते नहीं है कि मैं आपसे कहूं या तो ऐसे चले जाइए या वैसे, एक ही रास्ता है, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कभी कभी कोई बात ऐसी कही जाती है, अंतिम निर्णय होता है। जैसे आप देखो, कभी कभी न्यायाधीश कलम तोड़ देता है ना, ऐसे कलम तोड़ बात कही जाती है। कभी कभी गोस्वामी जी ने कलम तोड़ बात कही है, बारी मथे घृत हो बरू। ऐसा तो हो सकता है, हो जाए, अनंत भगवान की सृष्टि है, कुछ भी हो सकता है। बारी मथे घृत हो सिकताते बरुते, पै बिनु हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। जीव के दुख की निवृत्ति केवल एक ही प्रकार से संभव है, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। इस दृष्टि से आप विचार करो, संसार में कौन है आपका सच्चा हितैषी? ढूंढो। माता पिता चाहते हैं बालक हमारे पास रहे, पति चाहता है पत्नी सबसे संबंध तोड़कर बस अब हमारी ही होकर चले। पत्नी चाहती है कि जिन माता पिता ने पालन पोषण किया है उनको भी छोड़ दे और मेरा ही होकर रहे। आप देखो, संसार में जो आपको बांध कर रखना चाहता है अपने पास, उसके मूल में उसका प्रेम है। वो प्रेम प्रेम का जो गीत गाता है, वो वस्तुतः प्रेम है या कुछ और है, या वो अपनी स्वार्थ सिद्धि है? थोड़ा निकट जाकर देखेंगे तो यही दिखाई देगा, यही दर्शन होगा। झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। हाँ, एक बात मैं अवश्य कह रहा हूं, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आप किसी मार्ग पर जा रहे हैं पहली बार, और उस मार्ग का अनुभव जिसको है, ऐसा कोई पथिक आपको मिल जाए और वो आपसे कहते भैया इस ओर मत जाओ,
भय है, इस ओर मत जाओ, भय है। तो स्वयं जाकर उस भय को देखना चाहिए या उस अनुभवी की बात मान लेनी चाहिए? हमको तो यही लगता है अनुभवी की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे ही संत तो बार बार कह रहे हैं, अनेक बार कह रहे हैं। श्री मीराबाई तो श्री भरत जी कह रहे हैं कि मेरे सुख का विचार कर रहे हैं, मेरे हित का विचार कर रहे हैं, या अपनी स्वार्थ सिद्धि का प्रयास कर रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से हम जानते हैं हमारा हित किसमें है। जैसे श्री लखनलाल जी ने कह दिया ना, नहीं प्रभु, मैं तो एक ही बात जानता हूं, एक ही बात, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। अच्छा, श्री लखनलाल जी ने यह भी कहा प्रभु से, बोले प्रभु आप जानते हैं मेरा जो जीवन है वो प्राणों के आश्रित नहीं है, आपके दर्शन के आश्रित है। मैं जो जीवन धारण करता हूं उसमें कारण प्राण नहीं है, उसमें कारण आपका दर्शन है। आप मुझे कह रहे हैं यहां रहो, अवध को संभालो, मैं आपकी वैसे भी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूं, क्योंकि जैसे ही आपका वियोग होगा, जैसे ही आपके मुख चंद्र का दर्शन नहीं होगा, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तो उचित यही है, मेरे अनुकूल यही है, मुझे संग रखिए। जैसा आपको निवेदन किया मैंने, पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन, और फिर पति वस्तुतः परमेश्वर हो, फिर तो कोई और विचार करना ही नहीं चाहिए। श्री रघुनाथ जी ने कहा, पर श्री किशोरी जी ने कहा, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। ये आज्ञा नहीं मानेंगे हम आपकी, ये आज्ञा नहीं मान सकते। ऐसे ही गुरु आज्ञा दे रहे हैं, मां आज्ञा दे रही है, सब मंत्रीगण भी यही बात कह रहे हैं, पर भरत जी कह रहे हैं ये आज्ञा नहीं मानी जा सकती। तो श्रद्धा का अभाव ही है हम सबके दुख का कारण, नहीं तो संतन मत ही निर्णय कियो। संतों ने तो समस्त श्रुति पुराण का मंथन करके सार स्वरूप सिद्धांत आपको हमको प्रदान कर दिया है। मैं कई बार एक बात कहा करता हूं कि कोई वयोवृद्ध व्यक्ति भी अपने अनुभव की बात कहे तो उसको आदर देना चाहिए। कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में, व्यवहार में वो बात काम आ जाती है। कोई वयोवृद्ध व्यक्ति हो ना, वो आपसे कहे कि भैया ये हमारे अनुभव की बात है, तो उसको थोड़ा आदर देना चाहिए, काम की बात हो सकती है वो। और फिर यहां अपना अनुभव कौन कह रहा है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिभुवन के गुरु है वो अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मानस का पाठ तो सब लोग करते होंगे ना। मुझे तो नहीं लगता भारत भूमि पर जन्मा भजन के पथ पर कोई मानस जी की कृपा के बिना अग्रसर हो सकता है। वो किसी भी मत विचार का हो, वो राम भजता हो कि कृष्ण कहता हो, पर कोई भगवान का भजन कर रहा है तो कहीं ना कहीं जीवन में श्री मानस जी की कृपा तो अवश्य होगी। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा तो ऐसा विश्वास है, श्री मानस जी की कृपा के बिना ये मार्ग नहीं सूझता। इसी के लिए मानस जी की रचना है। तो कई बार देखा जाता है कि खूब पारायण हो जाते हैं, ग्रंथ कंठस्थ हो जाता है, पर मुझे तो लगता है कि कुछ ही शब्द यदि उसका चिंतन मनन यदि ध्यासन हो जाए, अरे जीव को भव से पार ले जाने वाले हैं। अच्छा, हाथ ऊंचा करके बताइए, मानस पढ़ी है सबने? देखो सभी बैठे हैं, सभी। तो ये चौपाई तो सभी को आती होगी, आती है चौपाई सबको। मैंने कहा कोई ऐसा नहीं होगा जो श्री मानस जी का कृपा पात्र नहीं हो, सबको आती है चौपाई। आप सबने गा दी। अब बताओ मानते क्यों नहीं? ये बात क्यों नहीं मानते? विचार करने की बात है। और मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात भी कर ही रहा हूं यहां, ये हमारी बात है। तीनों लोकों के जो गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहा जा। जी गोस्वामी जी बात कह रहे हैं, प्रभु आप त्रिभुवन के गुरु हैं। वो ये बात कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। और फिर त्रिभुवन के गुरु भी जिनको आदर देते हैं,
त्रिभुवन के गुरु भी जिनका सम्मान करते हैं, त्रिभुवन के गुरु भी गरुड़ जी को जिनके पास कथा सुनने के लिए भेजते हैं, वो श्री कागभूषुंडी जी क्या कह रहे हैं? निज अनुभव सुनो कहूं खगेसा। कि भाई इसके बिना क्लेश की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। कहीं सांस चढ़ा लो, उतार लो, उल्टा सीधा शरीर को कर लो, कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो। महाराज जी बड़ा सुंदर श्लोक है कि तपंतु तापैहि प्रपतंतु पर्वताद अटंतु तीर्थानि पठंतु चागमान यजंतु यागैर विवदंतु वादैर पर हरिम विना नैव मृतिम तरंती, हरिम विना नैव मृतिम तरंती। कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, जप बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार यानंद के कुमार को। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे काम से रूप, प्रताप दिनेश से, कामदेव जैसा रूप और भगवान भास्कर के जैसा प्रताप, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने। कोई महाराज हरिश्चंद्र के जैसा धर्मात्मा हो, हरिचंद से सांचे, और कोई कितना बड़ा हो, ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो, विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मगवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, पे एते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न। तो त्रिभुवन गुरु जिनका आदर करते हैं वो भी यही बात कह रहे, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ये सब बात कह सुन लेने के बाद और विचार लेने के बाद भी भजन में लगते नहीं भाई। किसका अभाव है? श्रद्धा का अभाव है। कहां से प्राप्त होती है श्रद्धा? न तो खेत में उपजती है, न हाट में बिकती है। श्रद्धा प्राप्त कहां से होती है? और ये पहली मांग है बाप, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, ये पहली मांग है। पर ये प्राप्त कहां से होती है? क्योंकि दैवी संपद है, जीव अपने प्रयास से अर्जित नहीं कर सकता। अच्छा, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। एक तामसी श्रद्धा होती है, जड़ श्रद्धा, जो धन आदि में है। आपको आश्चर्य होगा, धन में भी श्रद्धा होती है। बिल्कुल होती है भाई। लोभी की श्रद्धा धन में ही होती है, कामी की श्रद्धा स्त्री में होती है। एक राजसी श्रद्धा है, एक सात्विक श्रद्धा होती है, दृढ़, पर्वत के समान अविचल, सुस्थिर, उसमें कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं आता। और ये पहली मांग है। और मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, दैवी संपद है, प्रसाद से प्राप्त होती है। जिनकी स्मृति में यह दिव्य महोत्सव हो रहा है, परम संत सेवी, जिनका स्मरण मात्र अस्मदादि जीवों का मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है, ऐसे कल्याण मूर्ति श्री स्वामी सुदामा दास जी महाराज, संत सेवी, आचरण करके बताया। इस श्रद्धा विश्वास रूपी दैवी संपद को प्राप्त करने की विधि क्या है, आचरण करके बताया। सेवा करिए। जीव का हित किसमें है? सेवा में है। यही उपदेश श्री भरत जी सब समस्त जीव समुदाय को, कई रूप कुबुद्धि है, यही जीव को इससे वंचित करती है। सो हरि लीन मातु
कुटिला। माता को ऐसा लगता है पुत्र मेरी बात मानता है, पिता को ऐसा लगता है पुत्र मेरी बात मानता है, गुरु को भी ऐसा लगता है शिष्य मेरी बात मानता है। कोई किसी की नहीं मानता, सब अपनी बुद्धि के होत मानी। अपनी मानता है व्यक्ति, किसी की नहीं मानता है, अपनी बुद्धि के होत मानी। तो मानस के चिंतकों ने यह प्रसाद प्रदान किया है। वो जो जीव की कुबुद्धि है वो उसको सेवा से वंचित करती है। सेवा से वंचित करने वाली भावना कौन सी है? स्वार्थ। हमको लगता है कि खूब बटोर लें, छीन लें, झपट लें, इकट्ठा कर लें, सुखी हो जाएंगे। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। अरे छीन झपट लेने से नहीं, बटोरने से नहीं, बांटने से सुख मिलता है, बांटने से जीव सुखी होता है। सेवा कराकर कोई सुखी नहीं होता भाई, सेवा करके जीव सुख पाता है। श्रद्धा विश्वास रूपी इस दैवी संपत्ति की प्राप्ति सेवा से होती है। माता पिता की सेवा, आचार्य की सेवा, गुरुजनों की सेवा। और मैं तो कहता हूं जैसे जैसे हृदय उदार होता चला जाए, सिया राम मैं सब जग जानी। आप देखिए अनन्य की कितनी सुंदर परिभाषा श्री गोस्वामी जी देते हैं। ऐसी परिभाषा मुझे अनन्य की कहीं नहीं मिली। सोई अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। तो खैर जितनी सामर्थ्य हो उतनी सेवा करिए, उतनी करिए, पर करिए। सेवा से वंचित जीवन नहीं रहना चाहिए भाई। माता पिता की सेवा, संत गौ ब्राह्मण की सेवा, गुरुजनों की सेवा। और श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में श्री उद्धव जी से तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि वस्तुतः इन सब की सेवा ही मेरी सेवा है। श्री भगवत रसिक देव तो कहते हैं ना, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे श्रीमुख कमला कंत। और मैं तो सदा से आपको यही निवेदन करता आ रहा हूं भाई कि वैसे तो हमारा प्रयास हो कि हमारे द्वारा सबकी सेवा हो, सेवा में अपने पराये का भेद ना हो, ये हमारा है ये कोई और है, सबकी सेवा, सेवामय जीवन हो। जीवन पुष्प से बस यही सेवा की ही श्वास प्रस्फुटित हो रही है, सेवा। और मान लेना चाहिए, अभी जो आपसे मैंने निवेदन किया ना, मानस पढ़ पढ़ कर कंठस्थ हो जाती है, बुद्धि से उसका चिंतन भी हो जाता है, पर श्रद्धा से ग्रहण नहीं हो पाता। और ग्रहण करने योग्य बात तो बड़ी थोड़ी है भाई, उसमें ही कल्याण हो जाता है। थोड़ी सी बात से कल्याण संभव है, इतनी सी बात। ये 4 शब्द आज यहां से ले जाना। हित हमार सियपति सेवकाई, मुझे बड़ी प्रिय है ये चौपाई। सबकी बात सुन ली भरत जी ने, सबकी बात। और उस सब में कौन है? मंत्री हैं, माता है, और सबसे बड़ी बात है श्री गुरु वशिष्ठ जी हैं, वो भी हैं। और निवेदन किया ना मैंने आपसे, जिनके सन्मुख कभी कुछ नहीं कहते थे, सदा नतशिर रहे, करबद्ध रहे, जिनकी आज्ञा भगवत आज्ञा के समान सदा शिरोधार्य की, आज उनसे भी कह रहे हैं अरे कैसे हो जाने दिया आपने, ये आप समर्थ थे। श्री भरत जी ने तो यहां तक कहा कि सारी अयोध्या अब मंथरा की आज्ञा पर चलेगी क्या? कैसे हो जाने दिया आपने ये? क्योंकि जो हुआ वस्तुतः मंथरा की ही कुटिलाई तो है। वो भाव वहां से कैकेयी जी में संचरित हुआ और फिर बात आगे निकली। बोले अब सारी अयोध्या मंथरा के कहने पर चलेगी क्या? मंथरा की आज्ञा से चलेगी क्या? आप सर्वसमर्थ गुरुदेव यहां विराजमान थे, कैसे हो जाने दिया ये सब? सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर भरत जी हा, श्रद्धा कहां से आएगी? भूल गए? सेवा करोगे, इस दैवी संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। हमने तो आसपास यही देखा और फिर देखकर यही सीखा कि प्रभु को रिझाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वो सारे के सारे गुण सेवा से प्राप्त होते हैं। जिन गुणों से प्रभु रीझते हैं वो सारे गुण सेवा से प्राप्त होते हैं। बुद्धि की विमलता, श्रद्धा की उज्ज्वलता, विश्वास की दृढ़ता, ये सब संपद सेवा से ही प्राप्त होती है। हां, पर सेवा निरभिमान होकर हो,
इसीलिए मैंने एक वाक्य आपको निवेदन किया, प्रभु का कार्य है, सामर्थ्य भी प्रभु की है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूं और प्रभु के चरणों में ही समर्पित करता हूं। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं प्रभु ही रहें। कितना बड़ा कार्य पवन पुत्र करके आए हैं, छोटी बात है। जिस कार्य के लिए भगवान अपने आप को ऋणी कह रहे हैं, इतना बड़ा कार्य, महत् कार्य श्री पवन पुत्र करके आए हैं, पर उनसे पूछिए, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। सोचा तो मैंने ये था कि मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी के स्मरण से ही हम सत्र का आरंभ करेंगे, पर श्री अवध से श्री आचार्य चरण पधारे थे, उनके श्रीमुख से हमको प्रसाद प्राप्त होना था। प्रभु की इच्छा से जो होना था सो हुआ, और जो हुआ वो उचित ही हुआ, उत्तम ही हुआ। अब सहज में श्री पवन पुत्र का स्मरण हो गया है, तो आप सबकी अनुकूलता हो तो हम एक बार श्री मंगल मूर्ति का स्मरण कर लें, संत चरणों से भी आज्ञा प्राप्त करके एक बार श्री हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं। देखो भाई, हम तो यहां तक उन्हीं का कृपा प्रसाद प्राप्त करके आए हैं। जब संतों ने यहां व्यासपीठ पर बैठाया और जब कोई सुनने वाला नहीं था तो वही श्रोता बने, तब से लेकर अब तक अद्यावधि वही हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि कहीं भी कोई सात्विक यज्ञ अनुष्ठान उनकी कृपा के बिना पूर्ण नहीं होता। तो मन का ऐसा भाव था कि पहले उनका स्मरण करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। कोई बात नहीं, अब उनका स्मरण हो गया है तो जैसी राम जी की इच्छा, तो एक बार आप सब मेरे साथ मेरे मंगल मूर्ति का स्मरण कर लीजिए। तो श्री भरत जी के पवित्र चरित्र के इस चिंतन में यदि हम अवगाहन करते हैं, जो प्रथम रत्न आपके हमारे हाथ आता है वो ये इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा है कि बादि मोर सब बिनु रघुराई। जीव का हित किसमें है? कोई कुछ भी कहता रहे और कहता रहेगा। मैंने आपको निवेदन किया, माया अनेक अनेक प्रकार के प्रपंच प्रलोभन उपस्थित करती है, करती रहती है, करती रहेगी। कब तक? जब तक जीव भगवान के चरणारविंद में न पहुंच जाए तब तक। और फिर भगवान की माया कैसी प्रबल है, ये भगवान के श्रीमुख से सुनना चाहिए। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। और जीव, परवश जीव, फिर ऐसी स्थिति में निस्तार कैसे हो, ऐसी स्थिति में कल्याण कैसे हो? केवल संत की वाणी ही अवलंब है। बड़ी सुंदर बात श्री कबीर जी कहते हैं, रमैया तेरी दुल्हिन लूटिल बाजार, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, कौन बचा? कोई भी नहीं। एक एक करके सबका नाम गिना दिया श्री कबीर जी ने, कोई नहीं बचा। और फिर अंत में कबीर कह रहे हैं हम तो बच गए। ये बहुत बड़ी घोषणा है। ऐसा वाक्य आपको भक्ति साहित्य में बहुत कम सुनने को मिलेगा, जब कोई भक्त अपनी जीवन मुक्ति की घोषणा स्वयं करता हो, और जीवन मुक्ति से भी आगे जब कोई भक्त भगवान की माया से बचने की घोषणा करता हो। या तो श्री उद्धव जी ने कहा भगवान से कि आपके प्रसाद के बल पर प्रभु आपकी माया से बच गए हम, आपके प्रसाद के बल पर। श्री मीराबाई सा कह रही हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर जन्म मरण सु छुटगी, बाई सा कह रही हैं। और फिर कबीर जी ने कहा, अच्छा पहले कबीर जी ने कहा रमैया तेरी दुल्हिन लूटिल बाजार, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, यहां तक कहा नारद मुनि के परी पछार, कोई नहीं बचा। और फिर अंत में कहते हम तो बच गए, हम तो बच गए साहेब कृपा से। पर बचे कैसे?
संत सबद लग उतरे पार। हम तो बच गए साहिब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार। मंत्र देते हैं कबीर जी, ये भगवान की माया से बचने का एक उपाय है, संत का शब्द, संत की वाणी। इसलिए आपको निवेदन किया, भरत जी के पवित्र चरित्र के इस चिंतन में यदि हम अवगाहन करते हैं तो जो प्रथम रत्न आपके हमारे हाथ आता है, सब कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, यही बात शास्त्र सम्मत है। माता कह रही है, पुत्र मेरा हृदय, मेरा भाव यही चाहता है कि तुम सिंहासन पर बैठो। श्री गुरु वशिष्ठ जी यही आज्ञा दे रहे हैं। सबकी बात सुनते हैं भरत जी। भरत कमल कर जोर, बड़ी विनम्रता पूर्वक, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी। बचन अमीय जनु बोर। किसी भी स्थिति में धैर्य ना छूटे और अंतर में क्षोभ उपस्थित ना होने पाए। श्रद्धा उज्जवल हो, विश्वास दृढ़ हो, तब ऐसा आचरण दर्शनीय होता है। उस परिस्थिति में भी जब हृदय जिस पीड़ा से व्याकुल है उसका अनुमान कौन लगा सकता है, पर ऐसी स्थिति में भी धीर धुरंधर धीर धरी, और बोलते कैसे हैं, आहा वाणी कैसी है, कह रहे बचन अमीय जनु बोरी, ऐसे अमृत में डुबोए हो, ऐसे शब्द है भरत जी के। सबकी बात सुन ली और फिर प्रथम बात, और मैंने आपसे निवेदन किया कि श्री भरत जी ये क्यों नहीं कह रहे हित मोर, कह रहे हित हमार। वो आचार्यवत उपदेश कर रहे हैं, समस्त जीव समुदाय के लिए ये बात श्री भरत जी कह रहे हैं। हित निर्मल परम शुद्ध परम पवित्र भाव का हरण कौन करता है? संशयात्मिका बुद्धि करती है, कुबुद्धि करती है। श्री मानस जी के जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, वो कहते हैं कि ये कैकेयी जो है ना कुबुद्धि है। सोहर लीन मात कुटिला मैं। और इस पूरी चौपाई से दो बात आपको हमको आज लेकर जानी है। पहली क्या है, धुंधला पड़ जाता है कभी कभी पथ। जब जब शीत ऋतु आती है, आप देखते हैं ना, मार्ग पे धुंध होती है। ऐसे ही विषय सेवन करते करते जब जब जड़ता बढ़ती है, मार्ग धुंधला हो जाता है, पथ नहीं सूझता, उस समय संत को सहारा बनाना, उस समय संत की वाणी में, वाणी के रूप में जो ये मणि दीप जल रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम मणि दीप धर, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, जिसकी बाती को संभालना नहीं पड़ता, इसमें कोई तेल नहीं डालना पड़ता, जो अपने स्वरूप में सिद्ध है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसे समय में जब मार्ग न सूझे, कहाँ पग रखें, कहाँ जाएं, किस ओर जाएं, जब ऐसी स्थिति आ जाए ना, तो फिर संत को सहारा बनाना चाहिए। उसकी वाणी बुद्धि की जड़ता का हरण करने वाली है। ये श्री गोस्वामी जी की वाणी है, और ये श्री भरत जी का प्रतिस्थापित प्रथम सिद्धांत है। जीव के लिए हित हमार सियपति सेवकाई। एक और रहे शास्त्र, एक और रहे कोई मर्यादा, पर एक बात कान खोलकर सुन लेना आन। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको निवेदन किया कि श्री मानस के उत्तर कांड में सार स्वरूप सिद्धांत श्री गोस्वामी जी ने कहा, और आपसे मैं कह रहा था कि कोई अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव की बात कहे तो उसके अनुभव को आदर देना चाहिए, उससे व्यवहार सिद्धि होती है। और फिर यहां तो श्री कागभूषुंडी जी कह रहे हैं सिद्धांत वही जो अंत तक सिद्ध है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कोई भी समय, कोई भी स्थिति, कोई भी व्यवस्था हो, आप हो हम हो, एक ही बात है, बिनु हरि भजन न भव तरिए। देखो भाई, ये जितना कहना सुनना है, इसका प्रसाद तो एक ही होना चाहिए ना। विषय से उपरति हो और श्री भगवान के चरणों में रति हो, भगवत चरणारविंद में अनुराग हो, भजन में जो हमारी भावना है वो और शुद्ध हो और दृढ़ हो। और एक बार वाणी को विराम देने से पूर्व मैं पुनः वंदन करूंगा परम संत सेवी रातस्मरणीय श्री बड़े महाराज जी का, जिनकी स्मृति में यह दिव्य उत्सव हो रहा है, इस महामहोत्सव की संरचना हुई। ऐसे संत के भावोत्सव में आपको हमको सम्मिलित होने का अवसर मिला है। मैं तो कहता हूं एक ही लक्ष्य रखना। कोई भी कार्य जब आरंभ किया जाता है तो कुछ लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ना। 10 दिन, एक दिन आज हुआ,
अभी 9 दिन और हमको इस पवित्र चरित्र में अवगाहन करने का अवसर मिलेगा। एक लक्ष्य हम रखें कि इस चरित्र श्रवण से पहले जैसा जीवन था ना, इस चरित्र श्रवण के बाद बिल्कुल वैसा न रहे, उसमें कुछ परिवर्तन तो अवश्य आए। एक पग तो और अपने इष्ट आराध्य की ओर हम बढ़े, एक पग। तो आज की वार्ता यहीं प्रभु के चरणों में निवेदन करता हूं।